हमने कल विमाएँ के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज पुनः उसी टॉपिक को हम आगे लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि विमाएँ के जो लिखने का जो तरीका है उससे हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक हो जाएगा विमा लिखने का तरीका। कोई भी आपकी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो आपका सूत्र बनता है, उस सूत्र के आधार पर जो उसके मात्रक बनेंगे, उस मात्रक के हम क्या लिखेंगे, विमाएँ लिखेंगे। और यदि आप विमाएँ लिखने जा रहे हैं तो कौन कौन से आपके लेटर काम लेंगे, तो कुछ यहाँ पर उसको कुछ नियम है, तो इनका तरीका लिखें या नियम लिखें, बात एक ही है। तो 2-4 लाइन है। पहला क्या होना चाहिए, जो अक्षर विमा लिखने में प्रयुक्त होगा वह क्या होगा, वह सदैव किसमें आएगा, कैपिटल, अंग्रेजी की कैपिटल अक्षर में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, क्या बोल दिया हमने कि जो अक्षर विमा लिखने में प्रयुक्त होगा वह सदैव अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होगा। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उन्हें लिखने के बाद में विमा या लेटर लिखने के बाद में और कैपिटल लेटर को क्या कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो 2 बातें ध्यान रखनी आपको कि यदि आप विमा लिखने जा रहे हैं तो विमा लिखने का तरीका क्या है, उसका नियम क्या है कि जो अक्षर आप विमा लिखने के लिए काम लेंगे, प्रयुक्त लेंगे, उस अक्षर को क्या करेंगे, वो अक्षर क्या होना चाहिए, अंग्रेजी का क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। और उस कैपिटल लेटर को क्या करेंगे आप, इस प्रकार जो आपका कैपिटल आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा जो ब्रैकेट है, उसमें आप बंद कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, किसी भी दिए गए सूत्र की या कोई आपका भौतिक राशि दे रखी है, उसकी क्या बन जाएगी, विमा बन जाएगी। कल हमने इसके कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे, तो देखिए इसको आगे पढ़ेंगे इसको कि कुछ के सारणी के रूप में कुछ राशियों की जो विमाएँ ज्ञात करेंगे हम। महत्वपूर्ण राशियों, कौन सी राशियाँ, भौतिक राशियों की विमाएँ, महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमा लिखें या विमाएँ हम यहाँ करेंगे। कल हमने बात की थी, चाल की बात की थी हमने। यहाँ पर लिखेंगे, राशि का नाम लिखें यहाँ पर, और यहाँ इसका सूत्र लिखें, और यहाँ सूत्र के आधार पर यहाँ लिखेंगे इसकी विमा लिखेंगे। इस प्रकार ये टेबल बनाते हुए आपको इसकी विमा याद करनी है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इस टेबल के रूप में पढ़ें इसको, तो ये आपकी कोई राशि हो जाएगी। इस राशि में नंबर 1 बात हम करते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा आपका।
नंबर 1 जो राशि हम ले लें, बहुत इजी वाली है। कौन सी? आप लंबाई लो जल्दी से। लंबाई की का सूत्र क्या होता है? लंबाई का लंबाई होता है, इसका कोई सूत्र नहीं है। यहाँ लंबाई लें या फिर चाल से आगे चलें, चाल ले लेंगे। चाल लें, जो चाल की जो आपकी विमा है, चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई बटा या दूरी अपॉन, ये होता है लंबाई अपॉन समय। और एक बात और याद रखें कि लेंथ का, लंबाई का आएगा लेंथ का एल आएगा, की विमा क्या आएगी? एल आएगी। मास की विमा क्या आएगी? द्रव्यमान की क्या आएगी? एम आएगी, कैपिटल एम आएगी। और टाइम टी, समय की विमा क्या आएगी? टी आएगी। एक बार ये मूलभूत आपकी विमाएं हैं, लंबाई, समय और द्रव्यमान, जिसकी एलएमटी या एमएलटी बोलते हैं इसको, यह आएगा। अब देखिए चाल का जो फॉर्मूला क्या बोलता है कि दूरी बटा समय, इसका मतलब लंबाई है, लंबाई की विमा क्या आएगी? लंबाई की एल आएगी, एल अपॉन टी। हम करेंगे यहाँ पर एल अपॉन टी करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको भी बड़े ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको हम लिखेंगे एल, इस टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 1 बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे? उसको इस प्रकार से ब्रैकेट में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसका मतलब इसकी विमा क्या बन गई आपकी? एल अपॉन टी बन गई। इस एल अपॉन टी को हम क्या करेंगे? व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे इसको, तो क्या बन जाएगी? एल टी माइनस 1, अर्थात एक ही बड़े ब्रैकेट में क्या करना आपको? बंद करना है। तो क्या बन गई? एल टी माइनस 1 हो गई। ठीक है, ये होने के बाद में आगे हम विमा निकालेंगे, वो निकालेंगे त्वरण के निकाल लेंगे। दूसरा जाएगा आपका त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन, अर्थात चाल बटा कर देंगे, वेग कर देंगे। वेग और चाल एक ही है, वेग अपॉन समय कर देंगे। अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि हमारा जो वेग है, यहाँ हम अरब कार्य करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ वेग और चाल का यदि फॉर्मूला हम देखें तो लगभग एक ही वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है, और चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। लेकिन भौतिक राशि दोनों अलग अलग है, एक सदिश होती है, एक क्या होती है? अदिश। लेकिन जब इसकी विमा ज्ञात करते हैं, इसमें वेग का सूत्र और चाल का जो सूत्र आएगा वो एक लगभग समान आएगा, विमेय सूत्र समान आएगा। तो वेग क्या होता है आपका? विस्थापन अपॉन क्या होता है? समय। यदि आपका विस्थापन अपॉन समय है तो एक्चुअली में विस्थापन क्या है? विस्थापन एक दूरी है, कोई लंबाई है, तो ये हो जाएगा आपका लंबाई बटा समय। लंबाई अपॉन समय हो गया किसका? वेग का। ठीक है, इसका लंबाई क्या है आपकी? एल आएगी यहाँ, तो यह आएगा एल अपॉन वेग आएगा, समय ये हो जाएगा, एक हो जाएगा एल अपॉन टी हो जाएगा, एल अपॉन टी ये हो गया। अब देखें इस वेग में किसका भाग लग रहा है? समय का और भाग लग रहा है। इसका मतलब यहाँ एक हो जाएगा अपन और हो जाएगा, और टी हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? एल टी, दोनों टी नीचे हैं तो एक, दोनों टी नीचे है, टी स्क्वायर है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 2। क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 2। ठीक है, तो चाल की विमा क्या होगी? एल टी माइनस 1, त्वरण की विमा एल टी माइनस 2। आगे हम करेंगे द्रव्यमान की या बल की कर लें। हाँ, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान की विमा आप जानते हैं, m
और त्वरण की विमा जस्ट अभी आपने पीछे निकाल ली एल टी माइनस टू, तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा m, इसको बड़े ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो ये मास या द्रव्यमान की विमा बन जाएगी। और फिर कौन भाग ले रहा है इसमें, त्वरण भाग ले रहा है, इसकी विमा क्या है आपकी एल टी माइनस टू है, तो यहाँ एल टी माइनस टू कर देंगे इसको, और इस पूरे ब्रैकेट दोनों को सॉल्व करेंगे और एक ब्रैकेट लिखेंगे इसकी, तो क्या बन जाएगी एम एल टी माइनस टू। इसका मीनिंग क्या होगा, m कितना आ रहा है, द्रव्यमान एक भाग ले रहा है, द्रव्यमान की एक टर्म भाग ले रही है, लंबाई की एक, और समय क्या ले रहा है, 2 भाग ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालनी है। अर्थात यदि हम इनको ऐसे लिखें, हम इनको L/T नहीं करें तो ये रहेगा, इसका मतलब आप जान चुके हैं कि इस प्रकार से यदि कोई विमाएँ लिखी हैं एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, तो इनको देखने से हमें मालूम चल जाएगी कौन सी भौतिक राशि है। एल टी माइनस वन है तो हल्का सा दिमाग हम लगाएंगे कि एल क्या है, किसी लंबाई है, टी क्या है, टाइम है, अर्थात L/T है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चाल मिलेगा या वेग मिलेगा। एल टी माइनस टू, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लंबाई एक बार है और टाइम 2 बार आ रहा है, और वो भी क्या है, माइनस का 2 है। इसका मतलब ये क्या है, वेग में कोई क्या है, परिवर्तन, वेग में क्या है, परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन क्या होता है, हमारा त्वरण हो जाएगा। और यहाँ m1 L1 t माइनस वन, अर्थात यहाँ एक द्रव्यमान का पद m भी आ रहा है और ये त्वरण आ रहा है, तो सीधा हमारा ध्यान जाना चाहिए कि जो बल है उसका गणितीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता, त्वरण होता है। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। कुल मिलाकर यदि इसको हम ऐसे एक पद में लिखें यहाँ पर इन सब को, तो देखेंगे इसको क्या, एक ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ये क्या बन जाएगा एल टी माइनस टू, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका m1 L1 और t माइनस टू। ठीक है, ये 3 आपके हो गए। अब इसके आगे जो चौथा हम करेंगे, कल हमने कर लिया था इसका क्षेत्रफल का, एक बार देखते हैं इसका वापिस। क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यदि किसी वर्ग का मान हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वर्ग में क्या होती है, लंबाई इंटू लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, अर्थात लंबाई इंटू क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई इंटू क्या हो जाएगी, लंबाई, और लंबाई इंटू लंबाई करने से क्या हो जाएगा, इसका लेंथ आएगा, इसका एल आएगा, एल इंटू एल करेंगे, देखेंगे चेक करेंगे कितनी घात है, एक घात, यहाँ पर भी एक घात है, दोनों का आधार समान है, तो कुल मिला के कुल मिला के ये हो जाएगा एल की पावर क्या हो जाएगा, एल की घात 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और लंबाई का प्रतीक क्या आएगा, इसका विमा क्या आएगी, एल आएगी, ये रहा एल, एल, तो एल 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, एल स्क्वायर कर लेंगे, जो हमने अभी पीछे समझ लिया है। उसके बाद में आयतन की बात करते हैं, फिर जो बात करेंगे वो आयतन की बात करते हैं। आयतन कोई भी, जैसे इसे हम घना मान लें या इसे हम घन मान लें, घन मानेंगे तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। यदि इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, एल है, एल मतलब लंबाई इसकी कितनी है, एल, तो इस घन का जो आयतन होगा वो क्या, एल क्यूब, क्या हो जाएगा, एल क्यूब, अर्थात एल इंटू एल इंटू एल। एल है क्या, लेंथ है, लेंथ का मतलब इसके विमा लिखेंगे तो इस एल को हम क्या कर देंगे, कैपिटल एल कर देंगे, इससे इसको भी हम क्या कर देंगे, कैपिटल एल कर देंगे, इससे भी हम क्या कर देंगे, कैपिटल एल कर देंगे। सब की घात कितनी है, एक एक है, आधार समान है, तो सभी घातें जुड़ जाएगी, और जुड़ा के कितनी आ जाएगी, एल की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मीनिंग ये हो जाएगा आपका, यहाँ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि तीनों क्या है, तीनों की जो विमाएँ हैं क्या है, समान है, क्योंकि आकृति क्या है, घन आकृति की है, तो जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, तो इसे आप लंबाई इंटू लंबाई भी कह सकते हैं, या लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एल क्यूब, क्या बन जाएगा, एल क्यूब बन जाएगा। आगे
बात करते हैं जो बिल्कुल आपके जाने पहचाने आपके फॉर्मूले हैं, तो ये आपने कर लिया। अब इसका आएगा आपका आयतन निकल गया, आपका क्षेत्रफल निकल गया। हम बात करेंगे छठे की बात करेंगे घनत्व है। क्या बात करेंगे कि घनत्व क्या होता है। देखो जो घनत्व का आपका फॉर्मूला है घनत्व का, वो क्या फॉर्मूला है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये एक फॉर्मूला है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो हमारे पास कोई एक इस प्रकार से कोई बर्तन है, कोई कंटेनर हमारे पास है, और इस कंटेनर का कुछ आयतन कितना है, इसका आयतन हमने V मान लिया, और इस आयतन में हम कोई बाहर से यदि कोई ऑयल लें या कोई आपका वाटर लें, मान लो उस ऑयल या उस वाटर का द्रव्यमान कितना है M, और इसके अंदर फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो अंदर का जो स्पेस है या अंदर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसको वो कितना घेरता है, अर्थात इसका इकाई आयतन कितना है, इकाई इस द्रव्यमान के द्वारा गिरा गया इकाई आयतन है, उसे क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, घनत्व। क्या बोलते हैं, इसका घनत्व बोलते हैं। अर्थात इकाई आयतन में वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इकाई आयतन में वस्तु का कुल द्रव्यमान कुल आयतन कितना है, V है। इस कुल आयतन V में हमने क्या कर दिया, M द्रव्यमान की कोई वस्तु डाल दी, और इस प्रकार से उसका फैलाव हो गया। तो हम क्या करेंगे, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई आयतन में द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, और वो क्या शो करता है, उस वस्तु का या उस पदार्थ का क्या करता है, या उससे बर्तन या उस कटोरे क्या करता है, आयतन को क्या नहीं, इसके घनत्व को शो करता है या घनत्व को दर्शाता है। अर्थात इकाई आयतन में द्रव्यमान होगा, इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है वो क्या करता है, किसे शो करता है, घनत्व है। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो द्रव्यमान का द्रव्यमान है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो इसे मास बोलेंगे, इसका विमा क्या आएगी, M आएगी, ये M आएगी, यहाँ से ये M हो जाएगा। नीचे देखो ये आयतन है, आयतन मतलब L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन लेंगे, या L क्यूब मतलब घन का आयतन ले लें, या आपका कोई सिलेंडर ले लें, आप कोई एक ले लें बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर एच। यदि इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, और हाइट कितनी इसकी H है, तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर एच। तो यहाँ से क्या है, ये R इंटू आर, ये R इंटू आर कोई लंबाई के पद है, त्रिज्या है, इंटू ये क्या है आपकी H है। तो 3 टर्म आ रहे हैं, इसको मान सकते हैं हम ऐसे, यदि इसको घना मान लें तो लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई मान लें, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका L क्यूब। तो यहाँ आयतन क्या आएगा, L क्यूब, क्योंकि हमने आयतन का जस्ट अभी निकाल लिया है, इसकी विमा हमने ज्ञात कर ली कि आयतन की जो विमा होती है आयतन की, वो क्या होती है, L क्यूब। तो हमें किसकी विमा निकालनी है, हमें घनत्व की विमा निकालनी, घनत्व है। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। विमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना आप विमा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो द्रव्यमान का आपने M लिख दिया, आयतन का आपने L क्यूब लिख दिया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, M, इस L क्यूब को हम ऊपर लेंगे तो पहले L क्यूब क्या था, प्लस की पावर थी 3, अब क्या हो जाएगी, माइनस की 3 पावर हो जाएगी। अर्थात इसका जो आयतन बनेगा, इसका घनत्व का जो बन जाएगा वो द्रव्यमान, इसका लिखेंगे पहले फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, ML क्यूब, क्या बनेगा, ML क्यूब। और क्यूब कैसा है, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ऊर्जा की, बात करते हैं, क्योंकि बल हमने पढ़ लिया, विस्थापन हमने पढ़ लिया, सब हो जाएगा। तो सातवीं हम निकालते हैं, कोई भी आपकी यदि ऊर्जाएं हैं, चाहे गतिज ऊर्जा हो, रासायनिक ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, काइनेटिक ऊर्जा हो, स्थितिक ऊर्जा हो, ठीक है, कोई भी आपकी यदि ऊर्जाएं हैं, सभी ऊर्जाओं का जो आपका विमीय सूत्र होगा वो समान होगा। देखो ऊर्जा क्या होती है, सुनो, हम ऊर्जा का कोई गणितीय फॉर्मूला वैसे ही होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार का फूड वगैरह या खाना लेता है
तो उस शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के फलस्वरूप क्या करता है वो व्यक्ति कुछ कार्य करता है, अर्थात यदि वो ऊर्जा लेगा तभी कार्य करेगा। तो हमने क्या बोल दिया कि जो कार्य हमारा है, जो हमारा कार्य है, उस कार्य को हमने क्या कर दिया, उसी कार्य को हमने क्या बोल दिया, ऊर्जा बोल दिया। अर्थात यहाँ पर जो कार्य है उसका कार्य क्या होता है, देखो कार्य का सिंबल है W, वर्क W हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन इंटू बल, या बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या होता है बेटा, विस्थापन। किसका फॉर्मूला होता है, कार्य का। कार्य का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बल इंटू विस्थापन। अर्थात किसी वस्तु को यदि यहाँ से वहाँ तक खिसकाने के लिए, ठीक है, हम जितना बल लगाएंगे और वस्तु यहाँ से यहाँ तक कितनी खिसकती है, कितनी वो दूरी तक जा रही है, यदि वो बल और जितनी वो खिसकी है, जितने दूरी तक वो गई है, उसको यदि मल्टीपल कर दें, गुणा कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिलेगा। और कार्य कब संपन्न होगा, कार्य कब होगा, जब यदि आपने कोई ऊर्जा ले रखी है तभी कार्य कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अर्थात कार्य और ऊर्जा एक मात्रात्मक रूप में समान है। यदि आपने अधिक मात्रा में ऊर्जा ली है तो कार्य भी अधिक करेंगे, कम मात्रा में ऊर्जा ली है तो कार्य भी क्या होगा, कम होगा। और कोई ऊर्जा आपने ली नहीं है तो कार्य नील होगा, कुछ होगा ही नहीं कार्य। अर्थात जो ऊर्जा का जो मापक है, या कार्य का बोलेंगे, कार्य का जो मापक है वो कौन है, ऊर्जा है। ऊर्जा कम ले रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, कार्य कम होगा। ऊर्जा अधिक ले रहे हैं, उपयोगी ऊर्जा काम ले रहे हैं, तो कार्य भी क्या होगा, अधिक। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो कार्य है या ऊर्जा है उसका क्या बन जाएगा, बल इंटू क्या बन जाएगा, विस्थापन। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, बल इंटू विस्थापन। आपने कक्षा 10 में पढ़ा है इसका, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल इंटू विस्थापन। ये क्या बन जाएगा, देखो चेक करो इसको, बल इंटू विस्थापन। बल का देखो विमीय सूत्र हमने लिख दिया है, ये रहा बल। इस बल का विमीय सूत्र क्या है, m1L1T-2। क्या है, m1L1T-2। तो यहाँ पर देखो इसका लिखेंगे हम, कार्य ऊर्जा का लिखना हमें, तो लिखेंगे हम m1L1T-2 इंटू विस्थापन क्या है, कोई लंबाई है, विस्थापन एक दूरी है, लेंथ है, इसको हम L कर लेंगे। अब देखो दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, एक ब्रैकेट किसका है, बल की विमा को शो कर रहा है, और एक ब्रैकेट क्या कर रहा है, इस लंबाई की विमा को शो कर रहा है। अब चेक करेंगे यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट में डबल या ट्रिपल कौन आ रहा है, यहाँ पर देखें, और एक ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करेंगे इनको, क्योंकि विमीय सूत्र क्या बोलता है कि कैसे भी सॉल्व करो, लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है उसे एक बड़े ब्रैकेट में लिखें उसको, उसे विमीय सूत्र बोलते हैं, विमा बोलते हैं उसकी। यहाँ m का कोई पद नहीं है तो m की घात में कोई चेंज नहीं होगा, m1 आएगा, या l की घात 1 आ रही है और एक गुणे में आ रही है, l की घात 1 आ रही है, l आधार समान घातें जुड़ जाएगी, L2 हो जाएगा। और यहाँ टाइम का भी कोई दूसरा कोई पद नहीं आ रहा है, टाइम T2-2 एक बार आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा t की पावर -2 हो जाएगी। अर्थात ये किसकी विमा बन जाएगी, आपकी कार्य की बन जाएगी या ऊर्जा की बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी, कार्य क्या हो जाएगी, m, इसको हम थोड़ा ब्लैक पेन से लिखे हैं, तो क्या बन जाएगी, कार्य की विमा क्या बन जाएगी, बोलो, m1L2 और T-2। ये किसकी विमा है, कार्य की बोले या ऊर्जा की विमा हो जाएगी। अगला 8 नंबर हम जो इसका करें, एक आपने राशि पढ़ी होगी छोटी कक्षा में 9th में, संवेग पढ़ा आपने। संवेग क्या होता है, यदि किसी वस्तु को द्रव्यमान m है मान लीजिए, और उस m द्रव्यमान वस्तु को क्या करते हैं, हम इस पेन को मान लें, m द्रव्यमान वस्तु को हम क्या करते हैं, किसी वेग v से यहाँ से आगे ले जाते हैं। इसका मीनिंग वहाँ पर क्या हो गया, इसका मीनिंग एक राशि बनेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। और संवेग का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें इसको, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, संवेग बराबर क्या हो जाएगा आपका, m इंटू वी। m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है, उस वस्तु का वेग है, जिस वेग से वस्तु चल रही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ये इसका द्रव्यमान है, और ये इसका क्या है,
जिस वेग से वस्तु गतिशील है या चल रही है, अर्थात यहाँ पर दो राशियाँ भाग ले रही है। कौन कौन सी? एक तो ले रही है द्रव्यमान और एक ले रही है वेग। तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान इंटू क्या जाएगा, वेग हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग बन जाएगा। अब आपने द्रव्यमान की विमा निकाल रखी है, आप जानते हैं द्रव्यमान क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, तो इसकी विमा क्या m आ जाएगी। और वेग जो है, वेग की विमा आप चाल की विमा लिख सकते हैं, या फिर मैंने लिखी थी ये हो जाएगी सेम LT -1 हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा मास की जो इसकी विमा आएगी वो m आ जाएगी, और जो आपकी वेग है उसको हो जाएगी LT -1। इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम ये क्या बन जाएगा, m1 LT -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी विमा हो जाएगी, संवेग की हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आपका m1 LT -1। तो ये जो कुछ आपकी इम्पोर्टेंट विमाएँ हैं हम इससे आगे भी करेंगे, यहाँ तक आप इन्हें नोट कर लें।